एक छोटे से गांव में सोमनाथ नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। सोमनाथ को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसने ढेर सारी किताबें पढ़ रखी थी, लेकिन सोमनाथ इतना गरीब था कि वह अधिक किताबें नहीं खरीद सकता था। उसको अधिक से अधिक पुस्तकें खरीदने में उसके चाचा मदद किया करते थे। वह अपने गांव में सबकी मदद किया करता था और गांव के लोग भी उसकी मदद करते थे। वह बहुत ही नेकदिल इंसान, तीव्र बुद्धि का व्यक्ति था। सोमनाथ अपने राज्य का राजा बनना चाहता था और अक्सर अपने माँ से कहता रहता था, माँ, मैं राजा बनना चाहता हूँ। मैं अपने सपने में हर रोज बस यही देखता हूँ कि मैं सोनपुर गढ़ का राजा बन गया हूँ। ओह बेटा, तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसे सपने क्यों देखते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम राजा कभी नहीं बन सकते? माँ, तुम्हें क्या कह रही हो? आखिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और राजा में क्या अंतर है? वो भी तो मेरी तरह इंसान ही तो है। बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन सोमनाथ पर अपनी माँ द्वारा की गई बातों का कोई असर नहीं पड़ा। वह अभी भी राजा बनने का सपना देखता ही रहता था। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और नगर में इस बात को लेकर चर्चाएं होने लगी। ये चर्चाएं नगर के राजा परमवीर के पास पहुंच गई और राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि नगर का जो लड़का राजा बनना चाहता है उसे मेरे पास लाकर पेश किया जाए। जो आ गया महाराज, मैं अभी उस सोमनाथ को दरबार में बुलाता हूँ। उसके बाद मंत्री ने अपने पहरेदार को सोमनाथ के घर भेजा उसको बुलाने के लिए। सुनो नवयुवक, तुम्हें महाराज ने अभी दरबार में पेश होने के लिए कहा है। क्या मुझे महाराज ने बुलाया है? मैं अवश्य ही आऊंगा। फिर सोमनाथ पहरेदार के साथ महल में पहुंच गया। तब महाराज ने सोमनाथ से कहा, मैंने सुना है तुम राजा बनना चाहते हो और लोगों को भी बता रहे हो। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तुम राजा बनने का सपना क्यों देखते हो? तुम्हें पता नहीं है राजा बनना कितना कठिन कार्य है। राजा की गद्दी पर केवल राजा का बेटा ही राज्य कर सकता है। तुम्हारा राजघराने से कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम राजा कभी नहीं बन सकते। महाराज, मैं ये सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन राजा भी तो मेरी तरह ही इंसान ही होता है। सब इंसान बराबर होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बने, बल्कि जो इंसान ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। सोमनाथ की यह बातें सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। कुछ देर तो वह शांत रहे, फिर बोले, खैर तुम्हारी बात मेरे मन में घर कर गई है। अगर तुम इस राज्य के राजा बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अवसर अवश्य दूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? राजा की यह बातें सुनकर राज दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। जी महाराज, मैं तैयार हूँ, बताए मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनो सोमनाथ, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 सवाल है जिनके जवाब देने होंगे और एक कार्य है जो तुम्हें पूरा करना होगा। जब तुम मेरी इन शर्तों को पूरा करोगे तो तुम इस गद्दी पर बैठने के हकदार हो। राजा की यह बात सुनकर सोमनाथ बहुत खुश हुआ और वो बोला, महाराज, अब जैसे चाहे वैसे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं, और ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे कोई इंसान ना पूरा कर सके। सोमनाथ की यह सब बातें सुनकर दरबार के मंत्री व महाराज सब बहुत आश्चर्य में थे। तो सुनो, मेरा पहला सवाल। मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक और डिब्बा है। ये जो तीसरा डिब्बा है वह एक मोटे धातु से बना है, लेकिन जब उस धातु वाले डिब्बे को खोला गया तो उसमें कुछ नहीं मिला। इसका क्या मतलब हो सकता है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। अगर कोई सपना देखता है कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हैं, उनमें से एक प्याले में मीठा शरबत, दूसरे में इसका जहर है। अब बताओ इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि मेरी राजकुमारी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी रखी है। तो इन चीजों का क्या मतलब है? और जो तीसरी शर्त है वो ये है कि तुम्हें अपने नगर में एक तालाब बनाना है
जिससे पानी की समस्या को दूर किया जाए। इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम्हें कोई तय सीमा नहीं है। तुम जितना चाहो उतना समय ले सकते हो। जब तुम इस कार्य को पूरा कर लोगे तो तुम्हें इस राज्य की राजगद्दी सौंप दी जाएगी। महाराज, आपने जो मुझसे सवाल पूछे हैं, उनका उत्तर देने के लिए मेरे लिए कठिन कार्य नहीं है। मुझे इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त इन सवालों का उत्तर दे सकता हूँ। मंत्री जी ने सोमनाथ को रोकना चाहा, लेकिन राजा के सामने वो कुछ नहीं कर सके और सोमनाथ ने कहना शुरू किया। तो पहले सवाल का जवाब सुनिए। सवाल ये था कि एक धातु का डिब्बा है जो एक डिब्बे से बंद है, और बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे से बंद है। जब उस डिब्बे को खोला जाता है तो उस डिब्बे से कुछ भी नहीं मिलता। डिब्बे से डिब्बे का मतलब है शाही खजाना, और सच बात यह है कि आपका शाही खजाना खाली है। सोमनाथ के पहले उत्तर को सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। फिर सोमनाथ ने दूसरा जवाब देना शुरू किया। दूसरा सवाल ये था कि 2 प्यालों में से एक में शरबत है जो कि मीठा है, और दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरी थाली में रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है। शरबत का मतलब शाही सुख सुविधा है, और जहर वाले प्याले का मतलब है राजकाज चलाने के लिए काकू का पालन करना, जिसके बिना राज नहीं किया जा सकता। दूसरा उत्तर सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सोमनाथ ने तीसरा उत्तर दिया। तीसरा सवाल आपने पूछा कि राजकुमारी ने चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड्डिया रखी हुई है। उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी रखी हुई है। महाराज, इसका अर्थ यह है कि राजकुमारी की उम्र शादी की हो चुकी है और वे शादी करना चाहती है। तीसरा उत्तर सुनकर राजा ने हैरान होकर सोमनाथ से कहा, सोमनाथ, तुमने जो सवाल के जवाब दिए हैं वो सचमुच तारीफ के काबिल है, परंतु अभी एक और कार्य है जो तुम्हें करना है। तुम्हें अपने नगर जाके बहुत बड़ा तालाब बनाना है, जिससे सारे नगर को पानी की समस्या दूर की जा सके। महाराज, आपकी इस शर्त को पूरा करने के लिए कुछ समय लगेगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। ठीक है, अब हम तुम्हें जाने की इजाजत देते हैं। ऑल द बेस्ट। सभी दरबारी सोमनाथ की अक्ल का लोहा मनवा चुके थे। सोमनाथ अपने घर वापस लौट आया और सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया। माँ ने सोमनाथ को चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, बहुत ही सावधानी से काम करना। कहीं ऐसा ना हो कि राजा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। मैं तो कहती हूँ अभी भी राजा बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। ऐसा मत कहो माँ, इन संसार में कोई भी कम नहीं है। हर काम को करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। ये सब बातें करके सोमनाथ अपने घर से निकला और अपने चाचा के घर जा पहुंचा। वह अपने चाचा से सलाह लेना चाहता था कि कैसे नगर में तालाब बनाया जाए और नगर की पानी कुठी समस्या को दूर किया जाए। चाचा जी, हम कैसे तालाब बना सकते हैं जिससे नगर में पानी की समस्या को दूर किया जा सके? बेटा, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। तालाब बनाने के लिए कहीं मजदूरी की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को मजदूरी देकर काम करवा सको। तो क्या ये काम हम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, पहचान वालों से मदद मांग लो। वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। तुम उन सभी दोस्तों से वादा करो कि तुम राजा बनने के बाद उनकी मजदूरी ब्याज सहित वापस कर दोगे। सोमनाथ ने अपने चाचा द्वारा कही बात मान ली और नगर में उन सभी लोगों के पास पहुंचा जो उसकी मदद कर सकते थे। जैसा कि सोमनाथ सबकी मदद करता था, नगर वासियों ने भी उसकी मदद करने के लिए मना नहीं किया। नगर के सभी लोग सोमनाथ के साथ मिलकर 4-5 महीने में तालाब खोद देते हैं और बारिश का मौसम आते ही तालाब पानी से पूरी तरह से भर गया। उधर महाराज को पूरा विश्वास था कि सोमनाथ ये काम नहीं कर सकता। सोमनाथ ये काम नहीं कर सकता क्योंकि तालाब खोदने के लिए बहुत मजदूरों की आवश्यकता होती है। सोमनाथ खुद मजदूर है। वो मजदूरों को दिहाई नहीं दे पाएगा और वो राजा बनने का सपना खो देगा। और जब 5 महीने बीत गए, सोमनाथ दरबार जा पहुंचा और महाराज से बोला, महाराज, हमने आपकी शर्त पूरी कर दी है। हमने नगर में एक बड़ा तालाब बना दिया है। इससे नगर में पानी की समस्या दूर किया जा सकता है। मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है और अब आप अपनी शर्तें पूरी कर दीजिए। उसकी बात सुनकर तो महाराज के पैरोतले जमीन ही खिसक गई और वह दंग रह गए। ठीक है सोमनाथ, लेकिन मैं पहले वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुमने बड़ा तालाब बनाया है। महाराज सोमनाथ के साथ तालाब के पास पहुंच जाते हैं और सोमनाथ से कहा,
तुमने इतना बड़ा तालाब कैसे बना लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि तुम मजदूरों को उनकी दहाड़ी दे सको। महाराज, पहले तो इंसान को स्वयं समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है, फिर यह समझना चाहिए दूसरों से मदद कैसे लेनी चाहिए। जब सब लोग मिलकर काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। अब महाराज को समझ आ गया था कि सोमनाथ उनके सोच से ही ज्यादा होशियार है। उन्हें सोमनाथ को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। जो शर्त उन्हें सोमनाथ के सामने रखी थी, सोमनाथ ने उन शर्तों को पूरा कर दिया है। अब महाराज अपनी गद्दी बचाने के बारे में सोचने लगे। सोमनाथ ने तो अपनी सारी शर्तें पूरी कर ली है। अब मैं अपनी गद्दी कैसे बचा सकता हूँ? मुझे लगता है कि मुझे इसे मरवा देना चाहिए, तभी मैं इससे पीछा छुड़वा सकता हूँ। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर महाराज ने कहा, तुम बहुत समझदार और होशियार हो। मुझे तुम्हें राजा बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें राजा बनाने से पहले शाही दावत दी जाए, जिसमें हम सभी को बुलाना चाहते हैं। अभी तुम जा सकते हो। शाही दावत में तुम्हें बुलाया जाएगा। 3 दिन बाद ही दावत का ऐलान कर दिया गया। पूरा महल मेहमानों से भरा पड़ा था। सोमनाथ को भी बुलाया गया था। सोमनाथ अपने चाचा के साथ दरबार में पेश हुआ। सबको चांदी की ग्लास में शरबत दिया जा रहा था। महाराज राजगद्दी पर बैठे थे और सोमनाथ भी उनसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था। एक नौकर ने सोमनाथ के सामने शरबत पेश किया। महाराज के कहने पर उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब सोमनाथ ने उस गिलास को हाथ में लिया तो उसे अपने चाचा से कही बात याद आ गई जो उसके चाचा ने पिछले शाम को कही थी। सोमनाथ बहुत होशियार था। वो अपना ग्लास लेकर राजा के ग्लास से बदक देता है, जो कि ये करते हुए राजा उसे देख लेता है। इससे पहले राजा कुछ कहे पाता, सोमनाथ उठा और लोगों को संबोधित करते हुए कहने लगा, मेरा यह अनुरोध है कि दावत में महाराज अपने ग्लास से एक शराब का घूंट भरे, उसके बाद ही हम लोग अपना अपना शराब पिएंगे। यह एक अच्छा शगुन माना जाएगा। सब लोग सोमनाथ की बात सुनकर बहुत खुश हुए और राजा से यही गुजारिश करने लगे। अब महाराज अपने ही बिछाया हुआ जाल में फंस चुके थे। अब वे समझ गए थे कि वे सोमनाथ की चालाकी से नहीं बच सकते। महाराज तुरंत अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए और कहने लगे, मैं आज ये घोषणा करता हूँ, मेरे बाद सोमनाथ को राजा बनाया जाए तथा आज से ही नए राजा का राज्याभिषेक करने की तैयारियां शुरू की जाए। और कुछ समय बाद सोमनाथ को उस नगर का राजा बना दिया गया।